पैमाने पर जो आज एक बहस फिर से छिड़ गई है, वैश्विक विवाद का केंद्र बने थे सलमान रुश्दी की किताब सतनिक वर्सेस। ये 1988 में पहली बार पब्लिश हुई थी और इसमें आरोप लगाया था मुस्लिम समुदाय ने, इस्लाम ने, इसमें इस निंदा की गई है और पैगंबर के बारे में अपशब्द कहा गया है और उसको लेकर के पूरे देश के, खास करके मुस्लिम समुदाय में बड़ा रोष, इतना रोष बढ़ा कि ईरान के उस समय के जो सर्वे सर्वा थे अयतुल्ला खुमैनी, उन्होंने फतवा जारी कर दिया कि सलमान रुश्दी की हत्या कर दी जानी चाहिए, उनको मार दिया जाना चाहिए। यहाँ तक विरोध बढ़ा और उनके ऊपर हमले भी हुए। सलमान रुश्दी के ऊपर 12 चाकुओं से हमला हुआ अमेरिका में और उसके बाद पहला देश था भारत जिसने इस पुस्तक को बैन किया, अपने बैन कर दिया। राजीव गांधी की उस समय सरकार थी, उसको बैन कर दिया। आज फिर उस वो किताब यहाँ से मिलना अनुपलब्ध हो गई। पहले हुआ कि उसकी इतनी पॉपुलैरिटी हुई, बढ़ी, कि दुनिया के पैमाने पर मांग कर मांग उसकी बढ़ती चली और अभी फिलहाल भारत में उस पर फिर लोगों ने केस किया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट के आदेश पर उसका बैन हटाया गया और अब वो किताब उपलब्ध है दिल्ली के खान मार्केट में। वो पुस्तक उपलब्ध हो गई। जाहिर सी बात है, जब इतना विवाद बढ़ा तो उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी और आज की तारीख तक 10 लाख के ऊपर वो किताब बिक्री हो चुकी है, दुनिया में सबके हाथों में जा चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि इस वैश्विक विवाद का केंद्र, जिसने मुक्त अभिव्यक्ति, आस्था और कला पर बहस छिड़ी, इस पुस्तक को लेकर के आज की तारीख में भी कुछ संगठन हैं जो उसके बैन का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं, इसको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। और एक तबका है जो मांग कर रहा है कि कोई पुस्तक हो, उसमें गलत है, सही है, ईश निंदा है या ईश वंदना है, जो भी उस पर बहस हो, उस पर खुल के बहस होनी चाहिए। और ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो सबको है, सबको अपनी बात रखने का हक है, तो करें, बात करें। आज हम इसी बात पर ये चर्चा करेंगे। आइए हम अपने वरिष्ठ पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ हैं जावेद आनंद, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और राष्ट्रीय संयोजक हैं इंडियन मुस्लिम फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी की। आपका जावेद जी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल भोजन संवाद पर। और हमारे साथ हैं जाकिया सोमैन, आप अध्यक्ष हैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ है फिरोज मीठी बोरवाला साहब, आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ भी हैं और आप सह संयोजक हैं इंडियन मुस्लिम फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और खास करके उन बिंदुओं पर कि आखिर क्या कारण है कि इसको बैन लगाया गया और आज फिर 34-36 वर्षों बाद इसका बैन हटाया गया और उस पर भी क्या इस 40 सालों में हमारा देश, हमारा समाज, हमारी दुनिया अभी भी उसी अंधे कुएं की तरफ बढ़ रही है कि अगर कोई कुछ लिखा है तो हम उसे पढ़ेंगे ही नहीं। अगर शुतुरमुर्ग की तरीके से हम बालू में गर्दन अगर गड़ा देंगे तो क्या दुनिया हमको नहीं देखेगी? दुनिया नहीं देखती क्या है? इस पर क्या होना चाहिए? तो हम चाहेंगे कि इस पर जावेद आनंद साहब आपके विचार। शुक्रिया तिवारी जी। ये सेटनिक वर्सेस का जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि इसका मामला जो है तो ब्लास्फेमी यानी ईर्ष निंदा, ईश्वर की निंदा, और मुस्लिम समाज में पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब की निंदा, एक ब्लास्फेमी हुई और अपॉस्ट्रोफी, ये दोनों सवालों से जुड़ी हुई है। अपॉस्ट्रोफी का मतलब तो अपना धर्म छोड़ना।
इसके बारे में, इस किताब पे आने के पहले अगर आप इजाज़त दें तो मैं 2 मिनट में एक थोड़ा इसका बैकग्राउंड दे दूँ कि अपोस्ट्रोफी और ब्लास्फेमी का जो मसला है, इस्लाम धर्म में और मुस्लिम इतिहास में इसको किस तरह से देखा गया है। सबसे पवित्र पुस्तक और मुसलमानों के बीच कुरान मानी जाती है, जिसको आसमानी किताब कहा जाता है, जिसको खुदा का शब्द कहा जाता है, वर्ड ऑफ गॉड कहा जाता है। इस किताब में जो है तो आप खुद पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, जिसमें कुछ ऐसे क्राइम्स हैं या जुर्म हैं जिनको हद से बाहर कहा गया है और उसके लिए कुरान में पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है। वो सिर्फ गिनती के 2-4 हैं, हम उसमें अभी नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि जहाँ तक ब्लास्फेमी का सवाल है, इस निंदा का सवाल है, जहाँ तक स्वधर्म छोड़ने का सवाल है, तो ये दोनों बहुत बड़े पाप कुरान में माने गए हैं और उसकी सज़ा अगली दुनिया में, आफ्टर लाइफ में जो तो उसकी सज़ा बहुत कठोर सज़ा होगी, ये भी लिखा गया है। पर इस दुनिया में इसके बारे में कोई पनिशमेंट जो है तो प्रिस्क्राइब नहीं की गई। ये जो है तो कई सारे धर्मगुरुओं ने, इस्लामिक स्कॉलर ने, हमारे खुद के देश में सर सैयद अहमद खान, जो आज से 100 साल से पहले उन्होंने यही बात कही थी कि जो ब्लास्फेमी के लिए कुरान में कोई पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और ये दोनों जो है तो बड़े जो है तो धार्मिक लोग थे, धर्म के मानने वाले थे कि कुरान की पढ़ाई उन्होंने की थी, उसके ऊपर तफसीर वगैरह लिखी है। तो उनका भी ये कहना था कि ये जो कुरान के हिसाब से इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं हुई, एक बात। दूसरी बात ये हुई कि जहाँ जो मानते भी हैं कि पनिशमेंट भी होनी चाहिए, हम ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, परंपरा की बात कर रहे हैं, तो वो ये था कि जहाँ पे इस्लामिक कानून लागू है जिस देश में, या वहाँ पे जुडिशल एक प्रोसेस है शरिया के हिसाब से, उस प्रोसेस के थ्रू ही तय किया जाता है कि जो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है वो सही है या गलत है, और उसी के आधार पे सज़ा होती है। तो पहली बात तो ये हुई कि इसके लिए कोई सज़ा कुरान में प्रिस्क्राइब है ही नहीं। दूसरी बात ये हुई कि अगर वो हुई भी तो एक जुडिशल प्रोसेस होता है और पनिशमेंट देना स्टेट अपरेटस की जिम्मेदारी होती है। किसी व्यक्ति या किसी नागरिक के ग्रुप को ये अधिकार बिल्कुल नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में लेके अपनी तरफ से पनिशमेंट जो कर दे, जैसा कि हम देख रहे हैं हो रहा है। इसके लिए अगर हम बाजू के मुल्क पाकिस्तान में की तरफ नज़र दौड़ाएं तो वहाँ पे ज़ियाउल हक ने हुदूद लॉ लाया था, ब्लास्फेमी लॉ लाया था। वो उनके मुल्क तक महदूद है, उनके मुल्क के नागरिकों तक महदूद है। तो वहाँ पे जो है तो तब से अब तक में करीब 1500 से ज़्यादा जो है तो लोग अक्यूज हुए हैं, उसमें अधिकांश मुस्लिम हैं। और तकरीबन 1-2 किस्सा छोड़ के हर केस में कोर्ट की फैसले की वजह से नहीं, मॉब्स ने या किसी एक व्यक्ति ने, जैसे कि सलमान तासीर जो मिनिस्टर थे, उनके खुद के बॉडीगार्ड ने उनकी हत्या कर डाली। तो ये कानून का अपने हाथ में लेना जो है तो ये बहुत खतरनाक बात है। ये किसी समाज में जो है तो सभी समाज में इसकी परमिशन बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। और इसके लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ अयातुल्लाह खोमेनी का, क्योंकि उनका जो 1989 का फतवा था, उसमें उन्होंने एक तरह का ग्लोबल फतवा इशू किया था कि हर मुसलमान जहाँ कहीं भी हो, सलमान रुश्दी का कत्ल उन पर वाजिब है। जो कोई पब्लिश कर रहा हो, करने में मदद कर रहा हो, सर्कुलेट करने में मदद कर रहा हो, जो अपनी दुकान में किताब बेच रहा हो, इन सब का कत्ल भी जो करने वाली जो बात हुई है। तो ये तब से लेके आज तक, अभी हम 2 साल पहले नुपुर शर्मा का जो केस हुआ था, आपको याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा, तो उसमें कई जगह पे जो ये जो मॉब इकट्ठा हुई और नारे लगा रहे थे गुस्ताखे रसूल का, एक ही क्या, एक बस एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो ये एक जो है तो बात फैल गई सारी तरफ कि अब हर मुसलमान को हक है कि वो जाके, जैसे कि उदयपुर में एक जो तो टेलर का जो है तो दर्जी को हत्या की गई, यहाँ महाराष्ट्र में विदर्भा रीजन में किसी की हत्या की गई। तो ये जो है तो बिल्कुल सरासर गलत है, हम इसके खिलाफ हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात है कि हमारी संस्था और साथ में जकिया भी हैं, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, उनकी संस्था भी जो है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे पूरा विश्वास रखती है।
हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट स्पीच के बीच में फ़र्क समझते हैं। जहाँ तक फ्रीडम ऑफ स्पीच का सवाल है, ये संविधान में जो है तो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 में स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि हर नागरिक को इसकी आज़ादी है, और इस पे कुछ जो है तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का भी प्रोविज़न है कि पब्लिक ऑर्डर हुआ, नेशनल सॉवरेनिटी का सवाल हुआ, मोरालिटी डिसेंसी का सवाल हुआ, तो इस पे जो है कुछ कानून बन सकते हैं। तो अगर हमें लगता है कहीं पे जो है तो हेट स्पीच हो रही है, नफरतबाजी, फ्री स्पीच के नाम पे नफरतबाजी, खुले नफरतबाजी हो रही है, तो उसके लिए मौजूदा कानून है, उसके हिसाब से आप चलिए। आप ये सर तन से जुदा वाला जो नारा लगाते हैं, तो ये तो अपने आप में मौलिक तौर पर गलत है, और ख़ास तौर से हम आज जिन हालात में इस देश में रह रहे हैं, जहाँ पे मुस्लिम समाज का ये व्यक्ति नहीं तो वो व्यक्ति, ये मस्जिद नहीं तो वो मस्जिद जो है तो सब निशाने पे है, तो ये इसके ऊपर कोई जल्दबाजी करना, कोई जोश गर्मी दिखाना, हॉट हेडेड बिहेवियर करना, ये बहुत ही खतरनाक होगा। तो मेरा भी ये मानना है कि जो है तो ये हमारे जो उलमा है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि पहले तो ये बताएं कि जो तो ये कुरान में ये है ही नहीं, इसके लिए कोई दुनिया में कोई सजा दी ही नहीं गई ब्लास्फेमी और अपोस्टेसी। दूसरी सवाल कि ये किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पे शरिया लॉ नहीं है इस देश में, तो यहाँ पे आप ये सब जो तो बिल्कुल आपको परमिशन नहीं है। हाँ, जहाँ तक अगर आपको लगता है कि हेट स्पीच वाली बात है, तो आप जो तो कानून का तरीका अख्तियार कीजिए। तो इसके आगे मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाकी हम ज़किया और जो है तो फिरोज जो है तो बहुत कुछ कहना चाहेंगे। तो जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।